हेलो फ्रेंड्स, मेरे बीच में विवेक गुप्ता जी हैं जिन्होंने अपना सीए क्वालिफाई किया और साथ साथ इन्होंने सीएफए की जर्नी भी शुरू की। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार सीए हो जाए वही बहुत है, तो इनको ऐसा क्या था यार सीए हो जाए वही बहुत है, को इन्होंने एक मिथ मानकर बोला नहीं सीए भी है तो साथ साथ मैं अपने पैशन को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं फाइनेंस को अपना करियर बनाना चाहता हूं। एसएफएम एक फाइनेंस का सब्जेक्ट है जिसमें इन्होंने 83% मार्क्स सिक्योर किया और साथ साथ सीएफए भी जर्नी शुरू की। तो सबसे पहले तो आपको हिम्मत कहां से आई सीएफए के बारे में, कहां से पता चला और किसने आपको मोटिवेट किया सीएफए करना है और क्यों करना चाहिए सीएफए, ये बताइए जरा। सो बेसिकली फाइनेंस में इंटरेस्ट कॉलेज के टाइम से ही था। सीए में आए, लेकिन वहाँ पे जो मैंने देखा आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, देयर वर मेजरली जॉब्स इन ऑडिट और टैक्सेशन, एंड फाइनेंस का उतना स्कोप नहीं था जितना ऑडिट और टैक्सेशन का होता है फॉर अ सीए। मैंने और सर्च करने की कोशिश करी, कोई गाइडेंस के लिए नहीं था कि सीएफए ही करना है आपको या कोई और फाइनेंस डिग्री करनी है। एनआईएसएम भी होती है, बाकी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। बट वाई सीएफए इज़ बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट। आप कोई एनआईएसएम देते तो दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन इंडिया, बट सीएफए इज़ एप्लीकेबल ग्लोबली। इट इज़ अ यूएस सर्टिफिकेशन एंड इट इज़ इन रिक्वायरमेंट इन जॉब्स राइट नाउ। कोई गाइडेंस नहीं थी, बट मैंने सोचा एक बार ट्राई करके ज़रूर देखूंगा, क्योंकि फाइनेंस में इंटरेस्ट है एंड सीएफए इज़ द बेस्ट डिग्री एंड वन ऑफ द हार्डेस्ट। मैंने सोचा एक चैलेंज मुझे लेना है सीए के साथ ही सही, क्योंकि सर की क्लासेस हो चुकी थी, काफ़ी मेरे को इंटरेस्ट भी था, तो एक चैलेंज मैंने किया अपने आप को एंड आई रजिस्टर्ड फॉर दैट एग्जाम एंड आई गेव माई बेस्ट एंड आई स्कोर अबव 90 परसेंटाइल ग्लोबली इन सीएफए लेवल 1। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो जी आपका ग्रेजुएशन चल रहा था साथ साथ, जी सीए चल रहा था साथ साथ जी। और सीएफए चल रहा था साथ साथ। आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड सीएफए। हाँ, तो आफ्टर क्लियरिंग योर इंटर एग्जाम, यस, सीए इंटर का आपने एग्जाम क्लियर किया इन नवंबर 2018। नवंबर 2018 में आपने सीए का इंटर क्लियर जी। किया एंड देन आपने सीएफए के लिए कब इनरोल किया? इन नवंबर 21। विद इन हाउ मच मंथ? वी आर नॉट गोइंग Yeah. अबाउट ईयर। कितने महीने में आपने इंटर क्लियर करने के बाद सीएफए इनरोल किया? Sir, actually, my college, because of my college, I started my articleship in July 2020 after COVID, the months, lockdown months. Then I registered in November 2020 for May 21 exam, but COVID. आपने, मैं एक बस इतना जानना चाहता हूँ कि इंटर क्लियर करा आपने, हाँ, उसके कितने महीने बाद आपने सीएफए लेवल 1 में आप बैठ गए एग्जाम देने? 3 years, 3 2 साल? years, yes, sir, 2 2 साल? to 3 years, yeah. ओके ओके, 2 साल में आपने सीएफए लेवल 1 आपने एग्जाम में Yes. बैठे और लेवल 2? Within the next 6 months. अच्छा, 6 महीने में आप लेवल 2 में बैठे। Yes. और फिर आपका फाइनल कब पड़ा इंटर के बाद? इंटर के बाद से 23 नवंबर 22 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो था। पहले आपने लेवल 2 में सीएफए में बैठे, उसके बाद आपका फिर फाइनल फाइनल था। तो मैं जर्नी को एक्सप्लेन कर Yes, दूं। yes. पहला था सीए इंटर, इन्होंने क्लियर किया, उसके बाद इन्होंने लेवल 1 क्लियर किया सीएफए का, Yes. फिर उन्होंने सीएफए लेवल 2 क्लियर किया एंड देन फिर उन्होंने फाइनल क्लियर किया, सब कुछ एक झटके में। हाँ जी सर, एक साथ। सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बच्चा कहता है कि सर सीए हो जाए वही बहुत है, फाइनल कैसा पेपर, वो भी इन्होंने 8 पेपर क्लियर किया है। ही क्लियर इन अंडर ओल्ड सिलेबस, एम आई राइट? यस। हाँ, तो 8 पेपर इन्होंने क्लियर किया है। तो आप सीक्वेंस देखिए, इंटर क्लियर किया, लेवल 1 सीएफए लेवल 1 क्लियर करो, सीएफए लेवल 2 क्लियर करो एंड देन फाइनल में बैठो और तैयारी ऐसे रखो कि हर एग्जाम के लिए आप रेडी हो। साथ साथ आर्टिकलशिप भी किया आपने? जी सर। दैट वाज आल्सो यस ओके? यस, दैट वाज आल्सो अच्छे से किया आपने? बिल्कुल प्रॉपर्ली टाइम दिया उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकलशिप भी किया, ट्रेनिंग भी किया, उसमें भी इन्होंने टाइम दिया। कौन से फर्म से आपने आर्टिकलशिप किया? जीके चौकसी एंड कंपनी, इट हेडक्वार्टर्ड इन अहमदाबाद एंड ब्रांच ऑफिस इन दिल्ली। कहाँ क्या क्या किया आपने आर्टिकलशिप में? टैक्स असेसमेंट्स, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट्स, आई कवर्ड मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग फाइनेंस आल्सो। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, समझो बात को। मैं निकालना चाह रहा हूँ इन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं की, मतलब आपको टाइम कैसे मिलता था? मतलब सोशल मीडिया वगैरह नहीं था क्या उस समय? सर था, सब कुछ किया, घूमे भी, मजे भी किए। देखो 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 देखो, तो देखो मैं ये कह रहा हूँ दुनिया से कट ऑफ मत हो। जिंदगी में रहते रहते भी, सबको साथ में लेते लेते भी आपने इतने इतने मुश्किलों को क्रॉस किया। कभी भी किसी वक्त लगा यार छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, यार बहुत हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट? सर ये फीलिंग हर एग्जाम से पहले आती है और हमेशा आएगी भी, लेकिन एज आई सेड, कभी गिव अप नहीं करना, एंड तक देना है, आखिरी दिन तक आप रो जो भी करो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो एंड एग्जाम में फोड़ के आओ। कमाल कर दिया आपने। हाँ,
और क्या आपको मदद मिली मेरे जो एसएफएम की सब्जेक्ट थी उसमें सीएफए क्लियर करने में मदद मिली, कॉन्सेप्ट समझने में? बिकॉज सर मैंने सर की कोचिंग बहुत जल्दी ले ली थी। अपने सीए फाइनल से मैंने 2 साल पहले ही, मैंने फर्स्ट ईयर में ही सर की कोचिंग खत्म कर दी थी। देन मैंने सीएफए लेवल 1 दिया था। सो बहुत सारा सिलेबस ओवरलैप करता है एंड सर की डीप अंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे को कोई इशू नहीं आया उसको करने में। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं बता दूं हम लोग भी सीएफए क्लासेस दे रहे हैं जी। और सीएफए क्लासेस में हमारे पास एक से एक एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं इंक्लूडिंग मी। Okay. तो मैं एज ए गाइड और कोच रहूँगा और बहुत अच्छा करने वाले हैं हम लोग उसमें भी। तो आप सीएफए आपका क्लियर हुआ जी। और आपका सीए भी क्लियर हुआ, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ सीए डूइंग सीएफए? Sir, basically, getting into any job, a finance job, you will be preferred. You will always be preferred. If you clear level 2, you will always be preferred to a CA. Even if there is an already ranker. I was not a ranker, but I will be preferred over a ranker also if a finance is concerned. अभी हमसे इनसे इंटरव्यू और लेंगे, एक सेशन जहाँ पे हम अपने वर्क प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एंड वर्क प्रोफाइल भी इनका फाइनेंस में ही है, मैं बता दूं आपको। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, करते क्या है, कैसे करते हैं, क्या पढ़ाई मदद करती है कि नहीं करती है, कि पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, बुकिश लैंग्वेज होती है, वो प्रैक्टिकली मदद नहीं करती या करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है। और मेरा मानना है, मैं उसका आंसर दे दूं कि पढ़ाई प्रैक्टिकल नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट करती है। Exactly. आपको और उस अगर इतना भी नहीं पता होगा आपको पढ़ाई में, तो आप प्रैक्टिकल भी में कुछ नहीं जान पाएंगे। आपको अगर आपको सेंसेक्स निफ्टी नहीं पता है, अगर आपको मार्केट में बाई सेल नहीं पता है, अगर आपको डेरिवेटिव नहीं पता है, डेरिवेटिव का डेफिनेशन नहीं पता है, तो फिर आप प्रैक्टिकल में उतना निखार नहीं ला पाएंगे जितना निखार आना चाहिए। मैं राइट? बिल्कुल सर। ठीक है। तो नॉर्मली 8 क्वेश्चंस रहते हैं। सीएफए क्या टफ और इजी? It is tough after level 1. It is quite tough. Which is more tougher, CA or CFA? CA is definitely tougher because of the vast syllabus. What is good, CFA without CA or CFA with CA? CFA with CA is definitely more beneficial. And if anybody is trying to do plain CFA, then also it's okay. It's not about to worry कि ऐसा नहीं है कि भाई CA को ही CFA करना चाहिए, ऐसा तो कुछ हम लोग नई मैसेज दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, but CFA is a degree that complements every field because you will study economics, you will study financial reporting, you will study everything, US gaps, IFRS, you will study everything. So plain CFA is also okay? It is also okay. It is a very valuable course. Yes. But it increases your value too much if you are doing it with the professional degree, as in with MBA. Many engineers are also doing CFA, so you can see. CFA itself is a big degree, but definitely अगर आप मिक्स करेंगे तो और ज़्यादा It will give you much value. इंजीनियर्स लोग CFA कर रहे हैं, MBAs लोग CFA कर रहे हैं, Exactly. CA लोग CFA कर रहे हैं, CMA स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स CFA कर रहे हैं, तो वो तो फिर आप मेहनत भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आपको रेम्यूनरेशन भी ज़्यादा मिलेगी। चलिए, तो CFA is expensive course और it is worth? It is worth it, sir. Definitely it is worth it because that's not a much cost. If you are like for one level you are spending 1.5 lakhs. That is a good amount for a particular exam. But the value it gives you, that will you will cover everything easily after ये नहीं बात हो रही qualifying. कि अमाउंट में कौन महंगा है, बात हो रहा है कि इसका वर्थ क्या है। तो Exactly. वर्थ वाइज CFA is worth वाइज। It is worth it. Definitely, 100%. बहुत अच्छा। So a student who wants to focus on finance career, सिर्फ उनको फाइनेंस में ही जाना है, तो कितने साल में एक अप्रोक्सीमेट टाइम दीजिए, कितना मिनिमम टाइम में वो CFA अपना क्लियर कर लेगा? So if you talk about minimum time, 1.5 years or maximum 2 years is sufficient to cover the entire 3 exams. 1.5 साल से 2 साल में आप पूरा CFA क्वालिफाई कर सकते हैं। Yes. That's CFA का जो क्वालिफिकेशन है वो इंडियन कंपनीज, MNCs, वर्ल्ड की कंपनी सब मानते हैं। All, it is in requirement currently. हालांकि मुझे पता है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता है आज वर्ल्ड की सब बेस्ट से बेस्ट कंपनी CFA को रिक्रूट कर रही है। बिल्कुल। हालांकि मुझे पता है, मैं जस्ट इनसे पूछ रहा हूँ क्योंकि खुद CFA क्वालिफाइड है, तीनों लेवल इन्होंने क्वालिफाई किया है। सो आपने ऐसा था कि जॉब के साथ साथ लेवल 3 क्लियर किया? हाँ जी। वेरी गुड। तो जॉब के साथ साथ भी लेवल 3 क्लियर हो सकता है, सब कुछ छोड़कर नहीं बैठना है।
इन्होंने सब कुछ में डबल किया है, मुझे लगा अभी बल्कि फ्री हो गया। हाँ, अब अभी काफी अपने आप फ्री free लगता free का है, बिल्कुल महसूस- फर्स्ट टाइम इन लास्ट 5 सीए इयर्स। किया तो सीएफए ले लिया, सीएफए के साथ आर्टिकलशिप भी चल रही होगी, फिर बिल्कुल। ग्रेजुएशन भी था पहले, फिर उसके बाद जॉब के साथ सीएफए चला, बिल्कुल कुछ ना कुछ चलता गया मतलब। तो देखिए अपने आप को जितना आप कठिनाइयों में डालेंगे ना उतना आप निखर के निकलेंगे, ये बात भी है। बहुत सही बात कही है सर, जितना आप चैलेंज कर सकते हैं अपने आप को करिए, क्योंकि यही आपके ईयर्स है। और घूमिए फिरिए, बिल्कुल अलग से नहीं बैठना, सबको छोड़ के कुछ नहीं बैठना, एंजॉय करिए। कुछ भी ऐसा दिन लगता है आपसे पढ़ाई नहीं हो रही तो फुल एंजॉय करिए उसको, वेस्ट नहीं करना, लेकिन दिन प्रोक्रास्टिनेट कभी नहीं करना चाहिए। आप एंजॉय करिए, पढ़ाई नहीं हो रही तो बाहर जाइए, अपने आप को रिचार्ज करिए एंड अगले दिन से बैठ जाइए पढ़ने। क्या क्या बात बोल रहे हो, इतना अच्छा दैट इज़ वॉट आई फॉलोड एंड इट हैज़ हेल्प मी एवरी टाइम इन एवरी एग्जाम। स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। टेंशन तो लेना ही, लेकिन आप बोलते हैं टेंशन हो तो टेंशन ठीक है, इट्स ओके, टेंशन लेना सही होता है, लेकिन टेंशन को उस लेवल तक मत पहुंचो कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ, यू आर स्टैंड स्टिल, यार मैं बहुत टेंशन हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा मत होने दो। एक हफ्ते पढ़ाई नहीं हो रही, एक हफ्ते आप ट्रिप मार के आइए, एंजॉय करिए, लेकिन उसके बाद आके गोल बनाइए, हर दिन का गोल बनाइए और उसको पूरा करिए। यही मैंने फॉलो किया हमेशा, हर एग्जाम के लिए। इतने बड़े बड़े एग्जाम्स आपने क्लियर कर दिए। जी सर। तो अभी जो मेनली जो सीए कर रहे हैं या सीएफए कर रहे हैं, जो प्लेन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको आप रिकमेंड करेंगे कि आप थोड़ा सा और मेहनत थोड़ा हल्का सा बढ़ा लो और सीएफए भी करिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, आई रिकमेंड टू ऑल लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन फाइनेंस। ग्रेट ग्रेट। चलिए तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सीएफए, कि सीएफए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड द वर्डिक्ट इज आउट, सीएफए जरूर करना चाहिए। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करें तब भी करना चाहिए, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करें तब भी करना चाहिए। अगर आपको फाइनेंस में अपना करियर बनाना है और वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड डिग्री चाहिए, वर्ल्ड में कहीं पे भी आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इवन चाइना, या इवन हाईएस्ट एनरोलमेंट, अभी मैं देख रहा था सबसे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट एनरोलमेंट होता है सीएफए के स्टूडेंट्स का यूएसए नंबर 1, नंबर 2 चाइना एंड नंबर 3 इंडिया। आई डोंट नो अभी का करंट सिनेरियो क्या है, 1 2 3 में यही लोग रहते हैं। हाँ हाँ, मोस्टली। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हाँ इसको धीरे धीरे करके ये पेनिट्रेट हो रहा है और बहुत कम लोग भी जानते हैं इसको। हाँ। इसका ये भी एक अच्छा है कोर्स के बारे में कि बहुत कम लोग जानते हैं, तो बहुत भीड़ नहीं है, आप निखर कर निकलोगे, कंपटीशन भी कम होता है, पासिंग परसेंटेज भी अच्छा रहता है। सर लेवल 1 का 30 to 35 है, 2 का 40 है, 3 का 50 के अराउंड रहता है, 45 to 50। तो पासिंग परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं तो 40% इज द पासिंग परसेंटेज, दैट इज द स्टैंडर्ड, दैट इज एवरेज। वो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में इससे बेहतर नहीं हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जिनको भी सीएफए क्लासेस की जानकारी लेनी है वो हमें मैसेज कर दें, और आई थिंक ही विल ऑलवेज गाइड अस। बिल्कुल। विवेक विल ऑलवेज गाइड अस थॉरोली, बिकॉज ये मेरे स्टूडेंट हैं, अब मैं मेंबर हैं इंस्टीट्यूट के, और बहुत अच्छा लगता है जब पुराने स्टूडेंट्स मिलने आते हैं, और इनसे मेरा बहुत बात भी होता था पहले। और एक बार बीच मेरा नंबर सेव था तो मैंने इनसे बात की, तो मैं दिल्ली में, मैंने कहा दिल्ली में तो यार फटाफट आ जाओ, एक बार मिलते हैं, बात करते हैं, एंड बहुत अच्छा लगता है, मतलब रियल इट्स वर्थ। बिल्कुल सर। मतलब ये रिफ्रेशिंग रहता है फ्रॉम द क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, जब फेस टू फेस मिल नहीं पाते बच्चों से, बट इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। अब कभी मैं गुजरात जाऊंगा, गुजरात में इनकी ऑफिस है, और कभी ये कभी कहीं पे भी होंगे तो एक कनेक्शन रहता है, तो कनेक्शन हमेशा बनाए रखें, कॉन्टेक्ट्स का पूरा खेल है, कॉन्टेक्ट्स बनाए रखें, कनेक्शन बनाए रखें, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है कोई भी। और आपको कहीं जॉब लाइन जाना, आपको करियर रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, विवेक विल ऑलवेज हेल्प यू, ही इज सो हेल्पिंग। आज किसी भी स्टूडेंट्स को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये बने ऐसे है ना, ये एक साथ 3 चीज 4 चीज करने वाले, एक बटन नहीं लेते हैं। तो आपको कोई गाइडेंस लेना है, विवेक को अपना एक रोल मॉडल मानिए और विवेक से गाइडेंस लीजिए, विवेक बहुत अच्छा गाइडेंस देगा, ठीक है ना, मेरे से भी अच्छा देगा। यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, विवेक गुप्ता, सीए सीएफए लेवल 3। बस मेरा रेफरेंस ले लीजिएगा तो और ज्यादा आपको मिलेगा, मतलब अच्छा गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मेरा मानना है, मेरा हर स्टूडेंट मेरा मानना है कि ऊंचाइयों तक पहुंचे और कुछ ऐसा करे कमाल कि बस कमाल करके रखे, ठीक है। और इन्होंने कमाल किया, इसलिए आज ये मेरे साथ हैं और आज हम आप लोग से बात कर रहे हैं, आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि आप भी आज फ्यूचर में कमाल कर सकें। कुछ एक लाइन जो बोलना चाहेंगे सीएफए जो करना चाहते हैं उनके लिए? कि पैसा मत देखिए, वर्थ इट है, अपनी पढ़ाई पे पैसा लगाना कभी वेस्ट नहीं होता है, तो पढ़ाई के लिए कभी पैसा खर्च करने का मत सोचिए। एक ट्रिप कम चले जाएंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए हमेशा पैसों की कभी नहीं सोचना, आपके करियर का सोचना है, फाइनेंस में जाना है, बेस्ट डिग्री है सीएफए, आपको ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल डिले मत करो, जितना जल्दी करोगे उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। सो यही मैं कहना चाहता हूँ फॉर सीएफए हू वांट्स टू डू।